गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम का क्या क्या रूल्स होता है। तो चार हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं रे डायग्राम का। चार रूल्स होते हैं, इन्हीं रूल्स पर हमारा क्या करता है, जो भी इमेजेस हमारा बनते हैं उसका इमेज बनता है। तो पहला रूल हमारे पास क्या है कि एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रहा है तो देखिए ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। और इंसिडेंट रे अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हैं तो इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेंगे फोकस से होकर के क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। एक हमारा इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर के फॉर्म में है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रहे हैं तो आफ्टर इंसिडेंट स्ट्राइक वो जो रिफ्लेक्ट होंगे वो हमारा फोकस से होकर पास करेंगे। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किए तो इंसिडेंट होने के बाद वो जो है वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रे ऑफ लाइट कॉन्केव की मिरर के केस में क्या होता है, जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं उसको सब एक जगह पर कन्वर्ज करता है। यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट, मान लो इधर से हम इंसिडेंट किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से होकर पास किया, फिर दूसरा रे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इधर अगर इंसिडेंट रे हुआ तो ये भी हमारा इंसिडेंट रे हुआ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी किधर होकर के जाएगा, फोकस से होकर के पास करेगा। तो सारा ये कॉन्केव मिरर को इसलिए हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये सारे रे ऑफ लाइट को एक जगह पर क्या करते हैं, कॉन्वर्ज करते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, डाइवर्ज कर देता है रे ऑफ लाइट को। तो देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट गया वो हमारा रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो रहा है। दूसरा रे भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, मान लो दूसरा रे भी ले लिए तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है, ये भी क्या होगा, हमारा डाइवर्ज करेगा। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, सारी रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। तो इसका हम लोगों का फोकस से होकर पास करेगा, तो ये एक्चुअली में मिलता नहीं है, ये अपीयर्स टू बी मीट। हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये पीछे जाकर के फोकस में मिल रहा है, लेकिन ये रियल में मिलता नहीं है, ये हमारा मिलता हुआ प्रतीत होता है, मीट टू बी अपीयर्स। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में हो गया। दूसरा रेल हमारे पास देखिए इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस। अगर कोई इंसिडेंट रे जो है फोकस से होकर के पास कर रहा है, तो वो क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। फिर हम लोग कॉनकेव मिरर के केस में बात करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस में हमारा कहाँ से पास हो रहा है, रे ऑफ लाइट फोकस से हो रहा है, तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे हुआ। जा करके मिरर में क्या किया, स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद जब अगर फोकस से जा रहा है तो वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमारा कहाँ से होकर के पास कर रहा है, तो फोकस से। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर के इंसिडेंट कर रहा है तो फोकस से इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये कॉनकेव मिरर के केस में। अब जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात में करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए हमारा कोई इंसिडेंट रे जो पासिंग थ्रू द फोकस, अगर हमारा वो फोकस से होकर के पास कर रहा है, ये हमारा इंसिडेंट रे हो रहा है। फोकस से इंसिडेंट होने के बाद मिरर में स्ट्राइक होने के बाद वो क्या कर देगा, रे ऑफ लाइट को पैरेलल कर देगा, रिफ्लेक्टेड रे को पैरेलल कर देगा। यहाँ पर हमारा पास जो है वो किधर जाकर के मिलेगा, फोकस पर जाकर के मिलेगा, पीछे। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा किधर होगा, बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हमारे पास था। तीसरा रूल का बात करें, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर। अगर हम लोग का पोल पर जाकर के स्ट्राइक करें, कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करे अगर पोल पर, तो ये देखिए हमारा पोल है, पोल के बाद हमारा होता है फोकस, और फोकस के बाद हमारा सेंटर में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि पोल एंड फोकस के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास हो गया, जितना रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है पोल पर तो जितने ही एंगल पर इंसिडेंट करेंगे उतने ही एंगल से क्या हो जाएंगे, वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। तो जितना ही, अगर ध्यान रहे, पोल में स्ट्राइक करे रे ऑफ लाइट तो पोल में जितने एंगल से स्ट्राइक करेगा उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा।